अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्त हैं दुबई से तशरीफ लाए हैं, दोस्त बन गए हैं। नाम क्या है आपका? शोएब अख्तर। ऊंची बोलना है। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर फ्रॉम नकियाल आजाद कश्मीर। नकियाल आजाद कश्मीर। तो शोएब, पहले आप मेरे पास लाहौर आए थे एक वीक पहले, आज यहाँ जेलम आए। जेलम का क्लिनिक कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। यहाँ का स्टाफ कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अब मुझे मेरा पुत्र ना शोएब बताएगा कि कब से बीमार है, कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन मुझे 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए। जी जी। इशू क्या था? बस ये डिस्क का मसला था। जब ये मेरे पास आए थे ना, ये सही तरह से जैसे ये बैठे हुए, नहीं, बैठना नहीं होता ये था। बैठ भी नहीं सकते थे, सही तरह से चल भी नहीं सकते, टेढ़े मेढ़े हो गए थे। यस, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो 9 महीने हो गए बीमार हुए। जाहिर है जब बंदा इतना बीमार होता है, इनकी डिस्क जो है ना, L5 जो है वो बिल्कुल स्लिप होके एक साइड पे हो गई थी। जी जी ऐसे ही। अच्छा, कुछ लोग हर्निएशन की तरफ लेके जा रहे थे, कुछ बल्जिंग की तरफ लेके जा रहे थे, मोस्ट लोग कहते हैं ऑपरेट करवा लें। यस, यहाँ चल रहा था मामला। ऐसा ही था। एक वीक पहले आ जाए आप, आज दूसरे दिन आए। पहले तो इनकी जो पोजीशन थी, अल्लाह किसी को इसी तकलीफ में न डाले। जी मुझे तो ना तो बैठ रहा होता था ना उठ रहा होता था, हत्ता कि वो यानी कि टेंशन में था। आज तो इनका वीजा भी खत्म हो गया। उन्होंने कह दिया कि जब आप क्लियर होंगे, ठीक होंगे, तब आप आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। जी कैंसिल। दुबई में कितने अरसे से हैं? मैं 9 साल से। 9 साल से हूँ। काम क्या करते हैं? बस माली ये पहले होटल में था, फिर स्टोर कीपर में था। अच्छा, जी। मेरे पास किसने भेजा बेटे आपको? ये भाई आए थे कुवैत से, उन्होंने बोला तो फलानी जगह चलते हैं। वो भी बीमार है तो इसलिए। अब वो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे। वो बेहतर हैं। जी जी। सबसे महंगा हॉस्पिटल वैसे कौन सा था? कहाँ से सबसे ज्यादा पैसे कहाँ लगाए? रावलपिंडी में भी लगाए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोल्डी में भी लगाए हैं, जहाँ किसी बाग तक यानी कि आजाद कश्मीर का कोई भी जगह। कितने अब तक कितने क्लिनिक या हॉस्पिटल आपने ट्रेवल किया, सफर किया होगा? तकरीबन 8 से 9 के। 8 से 9? जी। उनमें फेमस कौन कौन से हैं? सब तकरीबन फेमस ही थे। पिंडी में कौन सा है? ये बड़ा कोम के पास था, उधर भी गया हूँ। हाँ। वो हकीम साहब थे, उनसे भी लिया। उसके बाद कोल्डी में हमारे में थे डॉक्टर जफर साहब, उनसे भी दवाई ली है, लेकिन नहीं फर्क पड़ा। मैं आज राज की बात बताऊं, जिनकी डिस्क का मसला हो, हर्निएशन हो, बल्जिंग हो या कंप्रेस हो, पेन किलर कभी भी ना खाएं। दवाइयों से काम नहीं होता, काम एक्सरसाइज से, आपकी थेरेपी से काम होता है। पेन किलर कभी ना खाएं। पेन किलर से नहीं हो रहा। कितने अरसे से पेन किलर खा रहे हैं आप? मैं तो डिफ्राम खाता था, उससे पहले एक और कैप्सूल था वो खा रहा था, फिर गोली ये फ्लाइजर थी, ये भी दर्द के लिए होती है। यानी वो आरजी आपको रिलीफ जी जी आरजी दे। पहले 40 मिली का ग्राम थी जो, वो ये डिफ्राम थी। फिर बाद में मैंने स्टार्ट किया 75 मिली का। उसके बाद नींद की जो गोली है वो, ताकि सो सके सुकून से। अब बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश जा रहे हैं जी। आप हमारे लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। माँ रहना